रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मुझे 7वीं जमात के उर्दू किताब का जो लेसन है पढ़ाना है वो है 3 कहानियाँ। यानी टॉपिक जो है उसका नाम है 3 कहानियाँ। वो लेसन नंबर है ये 11 और पेज नंबर आप 63 निकाल सकते हैं, यानी 63, पेज नंबर 63। ऊपर लिखा है 3 कहानियाँ, यानी टॉपिक का नाम है 3 कहानियां, सबक का नाम है 3 कहानियां। तो आप बच्चों जरा किताब खोल के देखिए, मैं पढ़ता हूं। बच्चों, आपने कहानियां तो सुनी होंगी, दादी अम्मा की कहानियां, नानी अम्मा की कहानियां और न जाने किस किस से कौन सी कहानियां। आज आप इस सबक में 3 कहानियां पढ़ेंगे, जो ही तो मुख्तसर सी कहानियां, लेकिन आपको इनका मुताला करते हुए बड़ा मजा आएगा। लीजिए शुरू करते हैं 3 कहानियां। हाँ प्यारे बच्चों, कहते हैं कि आप बच्चों ने अपनी दादी अम्मा से या नानी से तो कहानियां सुनी होगी, तो चूंकि रोज सुनाते हैं ये, तब तक बच्चे को नींद नहीं आती जब तक उसकी दादी अम्मा या नानी कहानी न सुनाती। तो चूंकि उससे उसको ज्यादा प्यार मोहब्बत होती है अपनी दादी से, अपनी अम्मा से तो या नानी से, तो उस सिलसिले में वो अपने इन छोटे बच्चों को कोई न कोई कहानी सुनाती है। ठीक है, तो आज जो कहानियां जो हैं, 3 कहानियां हैं, तो ये मुख्तसर सी कहानियां हैं, लेकिन इनका मुताला जब आप करेंगे, जब आप ये पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। कहानियां तो छोटी हैं लेकिन बहुत ही मजेदार हैं। लीजिए शुरू करते हैं 3 कहानियां। पहली कहानी का नाम है चालाक बंदर। जो पहली कहानी है तो उसका नाम है, उस कहानी का नाम है चालाक बंदर। ठीक है, कहते हैं कि किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। इस दरख्त पर एक बंदर रहता था। हाँ बच्चों, किसी दरिया के किनारे पर आम का दरख्त था। किसी दरिया के किनारे पर आम का दरख्त था। उस दरख्त पर एक बंदर रहता था और बंदर जो था वो उसी दरख्त पर रहता था, आम के दरख्त पर रहता था। ठीक है, इसलिए दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था और उसके पास जो मतलब दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ जानते हैं, जो पानी के बगैर तो नहीं रह सकता है मगरमच्छ। दोनों में बहुत दोस्ती थी। यानी कहते हैं कि इन दोनों में, यानी मगरमच्छ और बंदर के दरमियान आपस में गहरी दोस्ती थी, आपस में गहरी दोस्ती थी। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता तो बंदर उससे मीठे आम खाने को देता। तो जब मगरमच्छ बंदर को मिलने के लिए आता समंदर के किनारे, ये दरिया के किनारे, तो बंदर उससे बदले में मीठे आम देता था, मीठे मीठे आम खिलाता था। तो कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को भी खिलाता। तो कभी कभी ये आम जो थे, जो आम बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ को देता था, वो अपने कुछ आम अपने बीवी को भी खिलाता। ठीक है, यानी मगरमच्छ अपनी बीवी को भी ये आम खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, कहते हैं कि एक दिन मगरमच्छ की जो बीवी थी उसने अपने इस खामद यानी अपने शौहर मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा दोस्त बंदर रोज मीठे आम खाता है, खिलाता है। जो आपका दोस्त है बंदर, जो आपका दोस्त बंदर है, वो तो रोज आपको मीठे आम खिलाता है, इसका दिल बहुत मीठा होगा। कहते हैं कि इसकी बीवी को ये ख्याल आया कि इसका दिल भी मीठा होगा। जब जो आम इतने मीठे हैं तो दिल कैसा होगा, दिल इससे भी ज्यादा मीठा होगा। मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ।
تو اس نے اپنے شوہر سے کہا, اس مگرمچھ سے کہا کہ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا. پہلے تو چونکہ مگرمچھ کو اپنے دوست بندر سے دوستی تھی نا, اس نے انکار کیا چونکہ بیوی کا بھی ماننا پڑا, لیکن بعد میں اس کی بات مان لی. پھر بعد میں انکار نہ کرتے ہوئے لیکن بعد میں اس کو بیوی کی بات ماننی پڑی, اور مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, تو میں بندر کے پاس جاتا ہوں. مگرمچھ جب بندر کے پاس گیا اور کہا, دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے, کیونکہ تو آپ میرے دوست ہیں, آپ نے آج تک تم مجھے کھلایا, میٹھے میٹھے آم کھلائے, چلو آج آپ کو ہم اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, بندر نے مان لیا. بندر نے کہا کوئی بات نہیں, کیونکہ بندر کو کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہوگا, چونکہ یہ دوست تھا. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے گیا. تو مگرمچھ نے اپنے اس دوست کو اپنی پیٹھ پر, پیٹھ جو ہے نا, پیٹھ کمر پر, پیٹھ کو کمر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کمر پر بٹھا کر اپنے ساتھ کہاں لے گیا, دریا میں لے گیا, بٹھا کر لے کر چلا. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. جب وہ دریا کے بیچ میں آ گئے, اب تو تھوڑا ہی اس کو اپنے گھر جانا تھا, تو مگرمچھ نے اپنے اس بندر سے, اپنے اس دوست سے اپنے دل کی بات کہی کہ اصلی میرا مقصد کیا ہے. اکثر مجھے دعوت تو آپ کو نہیں کھلانی ہے. بندر تو پہلے گھبرایا, تو جب مگرمچھ نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو, میری بیوی کو آپ کا دل کھانا چاہتی ہے, تو بندر پہلے تو گھبرایا. بندر کو پہلی گھبراہٹ ہو گئی. پھر لیکن بعد میں بڑی چالاکی سے بولا, پھر بہت بڑی چالاکی سے, یعنی تھوڑی اس کے دماغ میں تو عقل آ گئی. اس نے کہا بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا. ارے بھائی تو ٹھیک ہے, میرا جو دل ہے, آپ کی بیوی تو میرا دل کھانا چاہتی ہے نا, وہ میرا دل جو ہے وہ میں نے درخت پر رکھا ہے, ٹھیک ہے, وہیں رہ گیا. اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا, کیوں آپ کو کہنا چاہیے تھا, آپ میرے دوست ہیں, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میری بیوی آپ کا دل کھانا چاہتی ہے. اسی وقت جب میں وہاں تھا, اپنے گھر میں تھا, وہاں اس درخت پر تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا بھئی آپ کو دل بھی ساتھ لے کے آؤ. میں ساتھ لیتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی, میں آپ کے ساتھ آتا اور آپ کی بیوی کو اپنا دل پیش کرتا. ٹھیک ہے, اب واپس جا کر لانا ہوگا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب مجھے واپس ہی لانا ہے. جب آپ کی بیوی کی خواہش یہ ہے کہ آپ میرا دل کھانا چاہتی ہے, چلو میں واپس جاتا ہوں, مجھے واپس چھوڑ دے اور میں وہاں سے وہ اپنا دل لے کے آؤں گا. مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا تو پھر واپس مڑا. اس نے بندر کو اپنے پیٹھ پہ لے کے واپس مڑ گیا. کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا. کنارے پر جب بندر پہنچ گیا تو وہ پھر اپنے گھر درخت پر چڑھ گیا, آم کے پیڑ پر چڑھ گیا. ٹھیک ہے, مگرمچھ انتظار کرتا رہا. اب مگرمچھ تو کیا تھا, شاید اس کو وہاں سے وہ دل لانے کے لیے گیا ہوگا, تو وہ بہت انتظار کرتا رہا. دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا, کہا کہ ارے بندر, ارے میرے دوست. بندر نے کہا ہاں دوست, تم نے مجھے دھوکہ دیا, اب میں دھوکے کے میں نہیں آؤں گا. تو بندر نے کہا تو آپ میرے کیسے دوست ہیں, آپ نے مجھے دھوکے سے یہاں سے لیا تھا. دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا, تو آپ میرے دوست نہیں ہو سکتے. یعنی جو دوست کسی اپنے دوست پر دھوکہ دے گا تو وہ کہاں کا دوست ہے. اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا, اب میں تو نہیں آ سکتا ہوں, تم جا سکتے ہو, اب تم جا سکتے ہو. یعنی اب مگرمچھ سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. مگرمچھ اپنا سامنا لے کر چلا گیا.
मगरमच्छ जो है अपना सामना लेकर यानी नाकाम होकर वापस लौटा। और उसके बाद बंदर ने कभी भी मगरमच्छ को आम नहीं दिए, और उसके बाद तो मगरमच्छ ने इस बंदर ने कभी भी मगरमच्छ के न तो आम दिए तो न कोई दोस्ती रखी। ठीक है, इसका मतलब है, इसका एक मतलब है वो ये है कि दोस्त तो वो है जो दोस्ती करे, पूरी दोस्ती करे, और दोस्ती के नाम पर कोई मतलब कोई ऐसा काम न करे जिससे दोस्त को धोखा न लगे, दोस्त को कहीं कोई परेशानी न हो जाए। अगर हाँ, अब हमें यही इससे सबक मिलता है कि हम जब दोस्ती करेंगे तो दोस्ती हम एक अच्छे आदमी या अच्छे इंसान से कर सकते हैं, जिसका खुलूस, जिसकी नीयत अच्छी हो। ठीक है, आप कहते हैं इसकी दूसरी कहानी है, ये एक जालिम बादशाह की कहानी। पहले ये बंदर की कहानी थी, अब तो जालिम बादशाह की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह बड़ा जालिम था। कहते हैं कि एक बादशाह बड़ा जालिम था, और अपने जुल्म के लिए वो बहुत बदनाम था। और ये बादशाह जो था अपने जुल्म के लिए, यानी जुल्म इतना करता था, वो बदनाम जमाना हो गया था। इसी जमाने के बाद है कि शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, और इसी जमाने में यानी उस बादशाह के उस जुल्म के दौर के जमाने में तो इस शहर में एक बुजुर्ग रहता था। सब अमीर गरीब दिल से इनकी इज्जत करते थे। सभी लोग गरीब लोग, अमीर लोग, सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। किसकी इज्जत करते थे? उस बुजुर्ग की इज्जत करते थे। ठीक है, तो बुजुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते, और जो कुछ बुजुर्ग फरमाते कहते तो सभी लोग यानी गरीब अमीर सभी लोग उसकी बात मतलब तवज्जो से सुनते, गौर से सुनते। एक दिन कुछ लोगों ने बुजुर्ग से कहा, इस बुजुर्ग से कि इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाएं ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। तो लोगों ने फरियाद की इस बुजुर्ग से कि आप इस जालिम बादशाह से समझाइए कि वो जुल्म करना छोड़ दे, हम पर जुल्म करना छोड़ दे, हम गरीब लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे। ठीक है, बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बात है, सच्चे आदमी ही सुनते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आपकी बात सही है, सच्ची बातें जो है सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो सच्ची बातें होती हैं सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। और जो आदमी जालिम हो, झूठा हो, तो उस सच्ची बातों पर उसका कोई मतलब ध्यान नहीं होता, और वो कभी मानता नहीं। जो आदमी मोहब्बत और दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगे तो इस पर किसी बात का असर नहीं होता, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। यानी उसके लिए जो जालिम है, जो जुल्म करता है, जो लोगों पर जुल्म करता होगा, उन बातों पर कोई असर नहीं है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर वो बादशाह नेक दिल होता, वो अच्छा इंसान होता, वो मजलूम पर जुल्म नहीं करता, तो उस पर कुछ बात का असर होता है। क्योंकि वो जालिम था इसलिए उसको उस आदमी उस लोगों पर तो देगा, लोगों पर वो जुल्म करना कहां छोड़ देगा। बुजुर्ग ने जब ये जवाब दिया तो सच्ची बातें जो है सच्ची आदमी सुनते हैं। जो सच्ची बातें होते हैं सच्चे लोग ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत और दोस्ती नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, सच ही कहा बुजुर्ग ने। जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है, हाँ, ये सच उस बुजुर्ग ने कहा।
जो बुजुर्ग था, उसने ये सच ही कहा है कि जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है, जब इंसान इंसानियत के इस आला दर्जे को खुद को अपने आप को गिरा देता है, तो उस पर कोई असर नहीं, उसके पास बुरा या अच्छा उसके पास कुछ नहीं है, उसको बस सिर्फ क्या है, उसको सिर्फ जुल्म, वो कहाँ, उसको कहाँ लगे कि मैं जुल्म करता हूं या मैं अच्छा करता हूं या बुरा करता हूं, नहीं, उसको यही लगता है कि मैं अच्छा ही करता हूं, क्योंकि इंसानियत उसके दिल दिमाग से खत्म हो गई है। उस आदमी से उसके दिल को दिमाग से उसके पास तो दिल ही नहीं होगा, और बुरे कामों में लग जाता है, क्योंकि वो जो है जालिम इंसान जो है वो बुरे कामों में लगता है। जालिम तभी नाम पड़ता है जब वो बुरे काम करता होगा। जालिम उसी आदमी को उसी को हम कह सकते हैं जो बुरे काम करता है, जो लोगों पर जुल्म ढाता है, तो हम उसको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका ज़मीर जो है वो मर जाता है, उसका ज़मीर जो है मर जाता है, यानी उसका जो ज़मीर है, उसका दिल है, वो दिमाग है, वो मर जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। तो उसको कोई डर नहीं है कि मुझे कहीं किसी मतलब यहाँ इस दुनिया से जाना है, फिर उसके बाद वहां अल्लाह के पास वहां इस जो मेरे पास अमानत थी, बादशाही थी, मैं बादशाह, अल्लाह ताला ने मुझे बादशाह बना दिया, तो उसको वो अहम गुमान नहीं है कि मुझे वहां जाना है या मुझे मर जाना है या क्या, मुझे यही इसी दुनिया पर रहना है। जो उनके उसका ज़मीर जो है मर जाता है, उसका ज़मीर जो है, उसका दिल जो है मुर्दा होता है, उसका दिल जो जब मुर्दा हो जाता है तो उसको उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, नेक बात का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये थी दूसरी कहानी जालिम बादशाह। और अब मैं आपको इसके कुछ इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा जो है पार्ट है, दूसरे हिस्सा कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप एक बात करें, मैंने लिखा है ये 3 कहानियों का जो टॉपिक है, इसमें लफ्ज और माने हैं। पहला लफ्ज है जालिम। जालिम जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं, जुल्म करने वाला जालिम, जुल्म करने वाला। ठीक है, यानी इसका माने है जालिम जो है, जालिम को हम इसका माने है जुल्म करने वाला। इसी तरह ज़मीर जो है, ज़मीर है दिमाग, दिल। मुख्तसर है छोटा, छोटी, छोटा या छोटी। अपना सामना मुंह लेके जाना, नाकाम होकर वापस लौटना। ठीक है, बदनाम वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। ठीक है, इंतकाल मर जाना, पीठ कमर, यतीम जिसका बाप न हो, मुताला पढ़ना। ठीक है, अब पहला सवाल है, ये आपको बंदर कहाँ रहता था? तो जो मैंने आपको बताया कि बंदर कहाँ रहता था, बंदर दरख्त पर रहता था। यहाँ की कौन सा दरख्त था? आम का दरख्त था। बंदर आम के दरख्त पर रहता था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सवाल है, मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा? क्योंकि जब आम मीठे थे तो उसने कहा इस बंदर का दिल भी मीठा होगा, इसलिए उसने कहा कि मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। ठीक है, तो तीसरा सवाल है, बंदर ने अपनी जान कैसे बचाई? बंदर ने चालाकी की। बंदर ने कहा कि अपने इस दोस्त से कि भाई मगरमच्छ, मुझे तो जो अगर आपने वहीं कहा होगा कि आपकी बीवी मेरा दिल खाना चाहती, तो मैं अपने दिल को अपने साथ ले आता, क्योंकि मैंने अपना दिल दरख्त पर ही रखा है। तो जब मैं वापस जाता हूं तो आपके लिए, वो आपकी बीवी के लिए वो दिल ले आता। जब उसने वो वापस मुड़े तो फिर बाद में वो दरख्त पर चढ़ा, कहा कि जालिम दोस्त, अब मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, मगरमच्छ का क्या नुकसान हुआ? मगरमच्छ का यही नुकसान हुआ कि मगरमच्छ को वो मीठे आम खाने से वो अब रह गया। ठीक है, तो जालिम बादशाह किस काम के लिए बदनाम था? जालिम बादशाह जो था वो लोगों पर जुल्म करता था। जालिम बादशाह लोगों पर जुल्म करता था।
बुजुर्ग के जवाब को अपने लफ्जों में लिखिए। बुजुर्ग ने यही जवाब दिया कि जो मतलब जालिम होता है उसका दिल भी मुर्दा होता है, और उसके बुजुर्ग ने कहा सच्ची बातें सच्ची आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत और दोस्ती की नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा, इस पर इस बात का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इन दो कहानियां तो पढ़ी हैं, तीसरी कहानी हम कल पढ़ेंगे। वमा अलैना